बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारी बहुमत हासिल करने के बाद नीतीश सरकार जब बनी थी तो सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया था। तभी से दावों की बौछार शुरू हो गई और वादा किया गया कि अपराधियों का सफाया और सुशासन का राज स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार को चलाने की बात की गई थी और उसके बाद से बिहार में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिससे सरकार की किरकिरी हो गई। पहली, नीट छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत। दूसरी, पटना में फैजल खान और रोशन आनंद जैसे शिक्षकों के बीच आपसी रंजिश। तीसरी, भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी का कथित रूप से इनकाउंटर। तीनों मामलों में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर रही। पहले मामले में सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे और बाकी दोनों मामलों के समय में वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम इन तीनों मामलों का पूरा सच खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील मिश्रा और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुरुआत करते हैं नीट छात्रा की मौत से, जिसने बिहार की कानून व्यवस्था और कोचिंग हब की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की पटना में संदिग्ध हालात में हॉस्टल में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि छात्रा मानसिक दबाव में थी और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और काउंसलिंग की ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई थी। जब यह मामला सोशल मीडिया पर उछला तो विपक्ष ने सीधे गृह मंत्रालय और सम्राट चौधरी को घेरा था। दूसरा मामला, पटना में 2 बड़े कोचिंग फैजल खान और रोशन आनंद जैसे शिक्षकों के बीच आपसी रंजिश में पथराव और फायरिंग जैसी घटना हुई। इसमें पटना पुलिस पर एक पक्ष को टारगेट करने और दूसरे पक्ष को बचाने के आरोप लगे और बहुत हद तक यह सब होता भी दिखा। उसके बाद दोनों कोचिंग संस्थानों पर फायर सेफ्टी के नाम पर कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन बतंगड़बाजी के अलावा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुआ 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी का इनकाउंटर। पुलिस ने दावा किया था कि 28 साल के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भरत तिवारी ने उन पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उनकी मौत हो गई। लेकिन जब सरेंडर करने का एक वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के यूपी वाले एनकाउंटर मॉडल की धज्जियां उड़ गई। इस कथित फर्जी एनकाउंटर के विरोध में बिलौटी में एक ऐतिहासिक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें हजारों की भीड़ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस एनकाउंटर को लेकर एनडीए के ही नेताओं में आपसी मतभेद नजर आए। जीतन राम मांझी कुछ और कह रहे थे, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कुछ और कह रहे थे और सरकार के बीजेपी के मंत्री कुछ और कह रहे थे। मामला इस कदर बिगड़ा कि सम्राट चौधरी को खुद आगे आकर मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश देना पड़ा। शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए और तत्कालीन एसडीपीओ का तबादला करना पड़ा। यही नहीं, पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस भी दर्ज हो चुका है, चाहे वो छात्रों के भविष्य और सुरक्षा का मामला हो, या फिर पटना के शिक्षकों से जुड़ा विवाद हो, या फिर भोजपुर का ये संगीन एनकाउंटर मामला हो। तीनों घटनाओं में एक बात कॉमन रही, प्रशासन ने पहले बिना सोचे समझे कदम उठाया और फिर जनता के आक्रोश के आगे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। यूपी का योगी मॉडल कॉपी करने की कोशिश में बिहार पुलिस ने सरकार की जो किरकिरी कराई है, उसकी गूंज आगामी विधानसभा चुनावों तक सुनाई देगी। आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार इन तीनों मामलों को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है? बिहार की इस कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। बिहार की हर क्रेडिबल और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।